श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सबसे पहले 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान देंगे, 3 होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर की चीज है एक परफेक्ट डिसीजन। डिसीजन में कमी नहीं होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प। दूसरे नंबर की बात है फिर उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए परिश्रम। बहुत सुंदर दृढ़। श्रीमती यशोदा बहन कहने में तो मुझे संकोच लगता है, वो मेरी माँ जैसी। बहुत सुंदर दृढ़ संकल्प इन्होंने लिया कि हम भागवत सुनेंगे और सबको सुनवाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार इनके लिए सब लोग ताली से स्वागत करेंगे। यह मंगलमय संकल्प और फिर इसको पूरा करने के लिए इनका अथक परिश्रम। सहयोग में तो बहुत कम लोग रहे, मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी कम लोगों में इन्होंने जितना परिश्रम किया उसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद तो इस आसन से क्या, यहाँ से आशीर्वाद ही सबसे बड़ा शब्द है। तो इनके समस्त परिवार को, समस्त संबंधियों को बहुत बहुत शुभाशीष। इस मंगल में संकल्प को इन्होंने लिया, लेकिन एक बात है, हम कितना भी बड़ा दृढ़ निश्चय ले लें और इसको पूरा करने के लिए कितना भी बड़ा, कितना भी ज्यादा परिश्रम कर लें, लेकिन यदि अनुग्रह नहीं हुआ तो कुछ भी संभव नहीं है। यदि भगवान का, श्री राधा रानी का अनुग्रह नहीं हुआ तब यह कथा संभव नहीं है। देखो, इस दुनिया में कई तरह के बल हैं। सबसे पहला, सबसे छोटा बल है धन बल। धन बल सबसे छोटा बल है, जिसे हम लोग सब बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन धन बल मेरी नजर में सबसे छोटा बल है। धन से बड़ा है तन का बल। धन बहुत है, सोने की प्लेट है, सोने की कटोरी है, ट्यूबलेक्स रूम है, लेकिन फिर भी शरीर में ताकत नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में भी जाया जा सके। तो क्या मतलब है ऐसे धन का? सबसे छोटा बल है धन बल और उससे बड़ा है तन का बल। बहुत धन होने के बाद यदि तन ही नहीं है तो किस मतलब का वो धन रहा? तन बल से बड़ा है फिर बुद्धि बल, बुद्धि का बल। तन भी बहुत सुंदर है, बहुत हृष्ट पुष्ट है, लेकिन बुद्धि काम की नहीं है। इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि काम की नहीं है तो वह तन भी बेकार है। बहुत बड़ा पहलवान, एक बहुत पहलवान आदमी, वो गया दूध लेने। पहले के समय में जो ग्लास होती थी तो उनका जो नीचे का रहता था वो थोड़ा गहराई से रहता था, तो थोड़ा सा जल नीचे की तरफ भी आता था। उस ग्लास को लेके वो गया दूध वाले के पास, 1 लीटर दूध लिया, थोड़ा सा दूध उसमें नहीं आया। उसने कहा दूसरी ग्लास लेके आओ, उसको भर देता हूँ। इसने कहा नहीं नहीं, इसमें नीचे की तरफ भी थोड़ा आता है। उसने ग्लास को पलट दिया, ऊपर वाला दूध नीचे गिर गया और नीचे में थोड़ा सा लेके माँ के पास पहुंचा। बोले माँ जी ये दूध ले आया। अच्छा, बाकी का दूध कहाँ है? बोले वो नीचे है। फिर से पलट के दिखा, नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी चला गया। तो हृष्ट पुष्ट है, बहुत अच्छा तन है, लेकिन बुद्धि काम की नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। सबसे छोटा बल है धन बल। धन बल से बड़ा है तन का बल और तन बल से बड़ा है बुद्धि बल। बुद्धि बल से बड़ा है मनोबल। मनोबल, बुद्धि भी काम की है, बुद्धि खूब काम करती है, लेकिन करने का मन ही नहीं है। अर्जुन के पास बुद्धि की कमी नहीं थी। वो जानता था हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, लेकिन वांट टू डू नहीं था, करने की चाह नहीं थी। जान रहा था मुझे कौन सा अस्त्र प्रयोग करना है, किससे करना है, करना नहीं चाहता, तो करना है था। खूब में लिखा मन। सबसे छोटा बल है ध्यान से सुनना, सबसे छोटा बल है धन का बल
उससे बड़ा है तन का बल, तन बल से बड़ा है बुद्धि बल, बुद्धि बल से बड़ा है मनोबल, और मनोबल से बड़ा है आत्मबल। पर अगर सबसे बड़ा कुछ है तो वह है परमात्मा बल, परमात्मा का बल, ईश्वर का बल। उसके बल के आगे सारे बल बेकार हैं। मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन न धन बल से हो सकता है, न तन बल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है, न आत्मबल से हो सकता है। यह हो सकता है तो केवल और केवल परमात्मा बल से हो सकता है। जब परमात्मा चाह लेगा तभी श्रीमद् भागवत की कथा सुन पाना संभव है। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है श्री यशोदा जी के ऊपर, और ईश्वर की इच्छा है कि इनके द्वारा यह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो। इसलिए इनका इसमें आप लोग मिलकर के सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, नहीं तो यह भगवान के भी विरोध की बात हो जाएगी। यह परमात्मा बल के कारण ही श्रीमद् भागवत की कथा होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको इसमें मिलजुल करके सबको जो छोटा से छोटा सहयोग कर सकते हैं, मेरी प्रार्थना ही समझ लो। सबसे मेरी प्रार्थना है कि जब परमात्मा की इच्छा है तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ देनी चाहिए।